नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ में। डिफेंस पेंशन बेनिफिट्स कम्यूटेशन ऑफ पेंशन निकालने का सबसे आसान तरीका आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा, वो भी फार्मूला और एग्जाम्पल के साथ। और आपके जो सवाल है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें आपको ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता क्या है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स है जो जवानों के द्वारा सरकार को अपना पेंशन बेचा जाता है। उसके बदले सरकार के द्वारा कुछ बल्क में अमाउंट दिया जाता है। उसके बदले सरकार आपके मंथली बेसिस पर कुछ स्पेसिफिक टाइम तक आपका पेंशन का एक हिस्सा काट लेता है। ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का कैलकुलेशन 12 साल के बेसिक पेंशन पर किया जाता है और इसका रिकवर 15 साल तक आपसे लिया जाएगा। तीसरी सवाल है दोस्तों कि क्या यह फैमिली, अगर किसी पेंशनर का डेथ हो जाता है तो ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का अमाउंट उसके फैमिली से रिकवर किया जाएगा या नहीं। दोस्तों, इसका कोई रिकवरी नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि यदि आपने बल्क में अमाउंट लिया या खुदा न खास आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो ये अमाउंट आपके फैमिली से रिकवर नहीं किया जाएगा, आपके फैमिली को फुल फैमिली पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसमें हम कितना प्रतिशत तक कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आपका फाइनल पेंशन का डॉक्यूमेंट्स बनता है उस समय एक फॉर्म होता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का, उसमें आपका परसेंटेज भरा जाता है। मेनली सभी 50% भरते हैं, लेकिन आपको इच्छा कम है कि हम कम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेना चाहते हैं तो उसमें आप परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 50% है और मिनिमम आपको 1% है। 1 से 50% के बीच में आप कितना भी प्रतिशत आप अपने फॉर्म में भर सकते हैं। दोस्तों, जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का जो टेबल है अप्रॉक्स 6.2% इंटरेस्ट रेट के बेस पर ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का टेबल बनाया गया है। दोस्तों, जो इसका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का फॉर्मूला है वो परसेंटेज ऑफ बेसिक पेंशन इनटू कम्यूट परचेज वैल्यू एज पर टेबल इनटू 12। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एज वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आपका नेक्स्ट बर्थडे आता है, जो आप जिस डेट पर रिटायरमेंट होता है उसका जो नेक्स्ट बर्थडे आता है उस एज के बेस पर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन निकाला जाता है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन दोस्तों आपको बता दें कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1981 के बेस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, ये है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के वैल्यू टेबल। जैसे आपका 20 साल है आपके रिटायरमेंट का समय, तो आपका 9.188 कम्यूटेशन वैल्यू है। इसके बेस पर आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। सपोज आपको 33 साल में रिटायरमेंट होते हैं तो ये है, और इसी तरह और भी एज का सामने जो उसका कम्यूटेशन परचेज वैल्यू दिया गया है उसके बेस पर आप देख सकते हैं और अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का। दोस्तों, आपको अभी एग्जाम्पल के बेस पर बताते हैं कि यदि सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका बेसिक पेंशन में इंक्लूड क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले तो आपका बेसिक पे होता है, उसके बाद मिलिट्री सर्विस पे को ऐड किया जाता है और क्लास पे को ऐड किया जाता है। सिर्फ सिपाही टू हवलदार जितने भी जवान हैं अदर रैंक्स के, उसके बेसिक पेंशन में क्लास पे को भी ऐड किया जाता है और बटे 2 से भाग देने के बाद आपका बेसिक पेंशन निकल जाता है। सपोज आपका बेसिक पे 41,800 है और मिलिट्री सर्विस पे 5200 है और 675 रुपया आपको क्लास 1 का पे दिया जाता है। आपका जो बेसिक पेंशन बन रहा है वह 23,837 रुपया 50 पैसा है, जिसको राउंड ऑफ करके वह 23,838 रुपया होगा। और आपका जिस समय आप पेंशन जा रहे हैं तो आपका एज यदि 42 साल है तो आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कितना बनता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि दोस्तों जो आपका बेसिक पेंशन है 23,837 रुपया 50 पैसे, यानी राउंड ऑफ करके 23,838 रुपया आपका बेसिक पेंशन है और आप 50% आप कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेना चाहते हैं तो बेसिक पेंशन का 50% इनटू आपका 42 साल जो एज है वो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के जो वैल्यू टेबल है उसमें देखते हैं कि इसका परचेज वैल्यू क्या है। आपका 42 साल एज है तो दोस्तों आपका देख रहे हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो रेट किया गया है वो 9.059 है इंटू 9.059 इंटू 12,
तो आपका टोटल जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बन रहा है वो 12,95,690 रुपया, इतना का आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बन रहा है दोस्तों। और अब लास्ट में ये बताते हैं आपको कि आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मेरी राय इस पर है कि लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेते हैं उसमें आपको एक सरकार के द्वारा एक बल्क में अमाउंट दिया जाता है, उसका आप बहुत जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी आप ज़मीन खरीद सकते हैं और इसको कहीं भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको यदि इस प्रेजेंटेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।